बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग जलसा नाकाम करने की कोशिश कर रही थी और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मामला बन गया है, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के पास ना तो फंड्स हैं जलसे के लिए, ना तो फंड्स हैं, ना ही लोग हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा इल्ज़ाम है कि जी इनके पास लोग नहीं है, फंड्स नहीं है। अब फंड्स के बगैर और जो नून लीग का ख्याल है कि लोग यानी बसों में लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए ड्यूटियां लगती हैं, वो लोग नहीं है इनके पास, वो कीमे वाले नान नहीं है इनके पास, तो उसके बगैर तो जलसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ अब आखिरी वक्त में एनओसी ना खत्म किया जाए, क्योंकि एक दिन पहले आप देखिए कानून बना दिया गया है, जरदारी साहब ने फौरी दस्तखत कर दिए और अब डर यह है कि कमिश्नर साहब कहीं एनओसी ना वापस ले लें। सिर्फ ये काम ना हो, रुकावटें हैं, जो करना है कर लें। लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो इससे पहले रूपोश थे, वो भी आ रहे हैं, है ना दिलचस्प बात। अब ये तो चले थे तहरीके इंसाफ का जलसा नाकाम करवाने, और नाकामी खुद गले पड़ गई है, क्योंकि सेनेटर सीनियर रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े अहम साथी ने भांडा फोड़ दिया सारा। ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए इनकी लीडरशिप पर, उफ, सुनने से ताल्लुक रखता है जो कुछ उन्होंने बोला है। कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगा भी और पूरा बताऊंगा कि सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने कहा क्या है। कि उन्होंने बता दिया है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लालच में सियासत भी तबाह की, अखलाकियात भी तबाह की, वोट को इज्जत दो से कहां गिर गए, किसकी नौकरी की है नून लीग ने, इनकी लीडरशिप ने, ये सब राज अपने लोगों ने खोल दिए हैं। तो जलसे से पहले ही जनाब आप तो देख रहे थे तहरीक इंसाफ की तरफ के जलसा नाकाम होगा, फलां होगा, अपने घर पे भी देख लें कि क्या मसला बन गया है। एक और खबर बड़ी दिलचस्प है, बहुत अहम है। आप देखते हैं बहुत से लोग प्रेडिक्शन भी देते हैं, बात भी करते हैं, क्योंकि रोज़ाना हालात बदल रहे होते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो बड़े ऑथेंटिक रिपोर्टर्स हैं, ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो ये नहीं कि इमरान खान साहब के हक़ में लिखते हैं या बात करते नहीं। उन्होंने भी बात की थी कि जी फलां केस तब ख़त्म होगा, कुछ आगे पीछे ज़रूर हुआ, लेकिन फिर वाकई बात दुरुस्त साबित हुई, इमरान खान के केसेस ख़त्म हुए। आपने देख लिया, चाहे वो साइफर केस था, चाहे वो तोशा खाना था, चाहे इद्दत का मामला था, इद्दत केस का, सब आपने देखा एक के बाद एक ख़त्म होते चले गए और किस तरह से हुए। अब उनके वकील भी दावे करते थे जी केस ख़त्म होंगे, आखिरकार हो गए, थोड़ा वक्त आगे पीछे ज़रूर हो गया होगा। अब ऐसे ही एक साहब हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, ये ARY के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज़ से बड़ा अवॉइड करता था, हमेशा मैं कोई खबर इस तरह दे रहा होता हूँ तो मैं बहुत मोहतात होता हूँ कि लोग देते रहते हैं जी ये तारीख आ गई, गया इमरान खान रहा 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 रहा, कहते हैं। लेकिन अब जो खबरें आई हैं उसके बाद मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई करीब है। उन्होंने इस पर वीलॉग भी किया है। वो ये कहते हैं कि आप देखें कि जो नैब का सारा कुछ हुआ है, और इमरान खान तो कहते थे कि काजी फाइज ईसा ये फैसला रोक कर बैठे हुए हैं, कब का जून का फैसला महफूज था, जब तक मुझे सजा नहीं हो जाती नैब में तब तक ये फैसला ही नहीं सुनाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो नैब के कवानीन सबको पता था कि वो हुकूमत के हक़ में इन्होंने करने, तो हुकूमत तरमीम कर चुकी थी, उसके बाद उनके लिए तो कोई केस था ही नहीं। कौन सा केस था? हुकूमत का कौन सा शख्स था जो मुश्किल में था जब अता बंदयाल साहब ने फैसला दे दिया कि ये तरामीम गलत हैं, इससे तो करप्शन आम हो जाएगी। तो उसके बाद काजी फाइज साहब की बारी आई, उन्होंने यही फैसला देना था कि जी पार्लियामेंट ने कानून बनाया, बस ठीक है, 50 करोड़ से नीचे की करप्शन नहीं है नैब के लिए, और जो भी उसमें दीगर चीज़ें आपने देखी कि काबीना जो फैसला करेगी उसमें नहीं आ सकता। फिर आप बराह रास्त इस तरह इल्ज़ाम आपने अगर लगाना है तो फिर साबित भी आपने करना है, और बहुत सी चीज़ें थी। तो अब आप ये देखें कि फैसला आ गया इमरान खान की कन्विक्शन से पहले। अब नैब के केसेस फारिग हो रहे हैं, इसमें अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना तो बिल्कुल ही फारिग हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, और अलकादिर ट्रस्ट भी जा रहा है। हो सकता है हुकूमत और डाले केस, लेकिन ये जो बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी तरफ से सबसे मजबूत केस बनाए गए थे वो तो पहले उड़ गए थे। और जिस दिन इमरान खान की इद्दत केस में रही थी उस दिन याद आया तोशा खाना में गिरफ्तार कर लो, अब ये इसमें गिरफ्तार कर लो फलां में। तो ये उसके बाद ये प्लान बी कह लें था, उससे कमज़ोर केसेस थे। अब अगला जो होगा वो इससे भी कमज़ोर केसेस होंगे, किस किस केस में पकड़े गए। और सुनिए, अंसार अब्बासी साहब के हवाले से खबर आई, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जी फैज़ हमीद और इमरान खान में गठजोड़ पकड़ लिया गया है, और इसमें जो क्रिमिनल केस है वो तो बनता है, वो तो तैयार है, वो तो सबूत मिल गए हैं, सरकारी ज़राए ने हमें बताया है। लेकिन
मिलिट्री ट्रायल का नहीं हुआ, इसका मतलब है हो सकता है इनके सरकारी जराए सरकारी हो, अस्करी जराए ना हो सकता है कि जी वो कह रहे हैं मिलिट्री ट्रायल का कोई फैसला नहीं अभी तक हुआ इमरान खान के लिए, ये अंसार अब्बासी साहब ने कहा। उसके बाद शहजाद बकाल साहब के शो में कहते हैं कि 9 मई के हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मैं दोहरा रहा हूं, शहजाद इकबाल के शो में अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि 9 मई के हवाले से फैज हमीद के खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं मिले। अब इतना अरसा गुजर गया है और कोर्ट मार्शल भी हो रहा है, अगर अंसार अब्बासी साहब की खबर सही है तो फिर इतने अरसे में अगर सबूत नहीं मिले, जब फैज हमीद के सबूत नहीं मिले तो फिर उसको इमरान खान से आप कैसे जोड़ेंगे? तो बाकी तो कहानी कुछ नहीं है, केस ये सिर्फ 9 मई का है और उसी में ही हो सकता है, अगर कोई मिलिट्री ट्रायल होना है तो उसमें हो सकता है, बाकी तो किसी केस में नहीं हो सकता। मुश्किल है कि टॉप सिटी का वो इमरान खान से जुड़ता ही नहीं है जिसकी वजह से गिरफ्तार है, और रिटायरमेंट के बाद अगर वो ये कहते रहे कि जी वो आर्मी लीडरशिप के साथ कोई नहीं है, ये है वो है, तो ये आप कैसे कहेंगे जी इमरान खान कहने पे क्या कहते हो? अपनी ज़ाती तौर पर उनकी राय जो भी उन्होंने कहा बकौल मुनीर फारूक के, तो फिर तो कहानी बिल्कुल और तरफ चली गई है, कहानी ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब जनाब जो मैंने आपसे चीज़ें अर्ज़ की हैं इसके हवाले से मैं आपके सामने एग्जैक्ट बयानात रख रहा हूँ। पहले सुनिए सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने अपनी लीडरशिप के बारे में क्या कहा है। जब किसी जमात का नजरिया ये हो जाए कि इसे सिर्फ नौकरी करनी है, हुक्म मानना है, तो इस जमात की वही हालत होती है जो आज नून लीग की हो चुकी है। बदकिस्मती से हम इक़्तिदार की हवस में, यानी इक़्तिदार में बहुत आगे चले गए हैं। हमने वोट की इज्जत को दफन कर दिया, एहतसाब भी ना कर सके, हमारा वोटर भी हमसे नाराज हो गया और रात को फॉर्म 47 वाली हुकूमत हमने ले ली। वोटर नाराज हुआ, फॉर्म 47 वाली जाली जो फॉर्म 47 उसकी हुकूमत ले ली। ये अपने लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही हमें इमरान खान की हुकूमत गिराने की ऑफर हुई तो हम वोट की इज्जत को दफन करके आगे आगे हो गए। ये साबित हो गया कि हमने सब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया, मरीम नवाज की इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए किया गया। यानी ये सब जो हुआ है ये मरीम नवाज साहिबा की इक़्तिदार की ख्वाहिश, उनकी इक़्तिदार की हवस, वो ले डूबी है जी नून लीग को, उसने बर्बाद कर दिया। ये नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी ने ये बात की है। अच्छा, अब जनाब जलसे के हवाले से बैनर्स पोस्टर्स आ गए हैं। ओहो, कहीं नौजवान बच्चों को दिखाया जा रहा है, वो कह रहे हैं भाई ये सड़क जलसे की तरफ जाएगी, निकलो कप्तान के लिए जलसा, ये सब इस वक्त बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। और जनाब फवाद चौधरी कह रहे हैं जिस तरह लोग आज जलसा का पहुंच गए हैं लगता है बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी जलसे की ये चांद रात है, लोग ही लोग हैं, नारे लगा रहे हैं, बैनर्स हैं, प्लेकार्ड्स हैं, झंडे हैं, बड़ा ही जोशो खरोश नजर आ रहा है इस वक्त। ये रात गए के मनाजिर सब लोग शेयर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है संजानी जलसे में, जलसे से एक दिन पहले, एक रात पहले ये चांद रात, जलसे की चांद रात मनाई जा रही है। ये बातें रिपोर्ट हो रही हैं, बड़ी दिलचस्प बात है जी। अच्छा, जो लोग रूपोश थे वो किस तरह सामने आए? उनमें जनाब इमरान खान साहब के वो साथी, जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, गोलियां लगी थी, उस वक्त भी अगर आप देखेंगे नौजवान जो है वो रो रहा है, चीख रहा है, उस वक्त भी उनके साथ मौजूद था वहां पर और वो रूपोश रहा। अब जुबैर नियाजी अचानक मंजर आम पर आए हैं और लाहौर में जलसे और इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाली है इन्होंने, क्योंकि अब अगला जलसा लाहौर में भी होने जा रहा है, तो उसके लिए ये जुबैर नियाजी अचानक मंजर आम पर आए हैं। इसके अलावा जलसा गाह में कौन पहुंचा है जी? आलिया हमजा साहिबा और आजम स्वाति जलसा गाह पहुंच गए, वहां जाकर भी जनाब वो माहौल बन गया है। अच्छा, इसके साथ तब्दीलियां जनाब जो हुई हैं तहरीक इंसाफ में, उसमें सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है सलमान अकरम राजा को और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब। तो अब आप देखें कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इन लोगों को सामने लाया जाए और ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कारकुनों का प्रेशर लेती है। ये नहीं हो सकता कि बस ख़ानदान है और उनके आगे पीछे कोई नहीं हो सकता, उन्हीं के फैसले होंगे, वही लोग सिर्फ रहेंगे। नहीं जनाब, और लोग आ सकते हैं और अब ये हुआ है बड़े अहम मौके पर और लगता है कि लोग और ज़्यादा चार्ज्ड होंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। जलसे से पहले एक गर्मजोशी देखी जा रही है बड़ी हैरानकुन तौर पर, और ख़ुद फैसल जावेद हैरान हैं। वो कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा जलसे किए, क्योंकि हमेशा वो स्टेज सेक्रेटरी होते हैं, ऐलानात कर रहे होते हैं, तकरीरें करवाने के लिए, और जो बीच में नगमे वगैरह सारा वो स्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं 2000 से ज़्यादा जलसे किए हैं मैंने, लेकिन ऐसा जोशो खरोश, ऐसा माहौल मैंने जलसे से पहले कभी नहीं देखा जो अब है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। और अब वो लोग भी जो पहले तारीख़ नहीं देते थे कि जी कब रिहा होगा इमरान खान, तो वो हालात को देखते हुए कह रहे हैं कि अब इमरान खान की रिहाई करीब है, क्योंकि अभी
जिस तरह से आपने देखा कि आर्मी चीफ का भी बयान सियासत के वाले से है कि सियासत में नफरत नहीं होनी चाहिए, तो वो भी लगता है कि टेम्परेचर को डाउन करने की तरफ जा रहे हैं। फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिनके बारे में बताया गया कि जी उन्होंने एक अपोजिशन की मीटिंग करवाई है और उसकी मेज़बानी की है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, मेंगल साहब और अचकज़ई साहब, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी सब थे। चौधरी शुजात उनके पास जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। तो इस्लामाबाद में इस तरह की मुलाकातें शुरू हो गई हैं, हुकूमत की परेशानी बढ़ती चली जा रही है और ये सब बड़ी गैर मामूली बातें हैं। राना सनाउल्लाह का डायरेक्ट इमरान खान तक अप्रोच करने की कोशिशें करना, मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाने की कोशिशें करना थ्रू अचकज़ई साहब, ये सब आप देखिए कि किस तरह से हो रहा है। फिर तहरीक इंसाफ में इंतज़ामी तब्दीलियाँ आना, तो ये सब जो ख़बरें हैं, जिस तरह से केसेस का मामला चल रहा है, तो उसमें आप देखें कि अदालत की तरफ से भी जो फ़ैसले आ रहे हैं, अभी अडयाला जेल में जो तब्दीलियाँ हुई हैं कि मुसलसल वहाँ पर अदालत के मुआविन जो कमीशन बनाया उसके एक बैरिस्टर पहुँचे और उन्होंने जाकर इमरान खान और दीगर लोगों से पूछा कि जी सब ठीक चल रहा है, कोई शिकायत तो नहीं है। तो ये अब होने लग गया है। तो इशारे बड़े वाज़ेह हैं और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।